like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ मवेशियों पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद लोग अपने अपने रोज़गार की तलाश में मुख्तलिफ महकमों में या मुख्तलिफ ज़ुमरों में बंटते जा रहे हैं। आज शहर के अरबी कॉलेज से करीब वाक़े गांधी नगर के इलाके में अल हिदाया गोट नामी कंपनी में मवेशियों की फ़रोख्त और उससे मुताल्लिक़ कुछ तफसीलात आपके सामने आएंगी और यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों के अपने घरों के पास जहाँ मवेशियों को पालना दुश्वार होता जा रहा है, ये अपनी कंपनी की जानिब से जगह फराहम करेंगे और देखभाल वगैरह मवेशियों की वो करेंगे और उसका नामिनल कोई फ़ीस भी मुकर्रर की गई है। चलिए जानते हैं इन तफसीलात को इज़्ज़ुद्दीन से। जी, अपने बिज़नेस के तफसीलात बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अल हिदाया गोट एंड शीप फार्म है हमारा, ये गांधी नगर में है। यहाँ पर हम जानवर सेल करते हैं। हमारा फार्म, हमारे 3-4 फार्म हैं असल में। एक केजेफ की तरफ है और डोडबालापुर की तरफ है, गुलबर्गा में है। तो बेंगलुरु में हमारा एक फार्म नहीं था, तो हमारे लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि इधर भी एक फार्म होना है जो आराम से परचेस कर सकें शहर वाले। तो हम शहर में भी एक फार्म खोले हैं। यहाँ पर हमें वेट के हिसाब से जानवर सेल करते हैं और जानवर ब्रीड के हिसाब से भी सेल होती है। हमारे पास कई रकम के जानवर मिलते हैं इधर, ब्रीड डिफरेंट ब्रीड मिलते हैं जिसे हम इधर सेल कर रहे हैं। हमारा जो फार्म केजेफ में है और उधर भी मुलबागल में है वो, तो उधर भी रेगुलर आपको जानवर उधर से इधर आता है, इधर आके डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हमारे पास चारा नेचुरल है। नेचुरल मतलब इसको शहर से कई दूर हमें चारा लेके आते हैं। हफ्ते में एक बार चारा आता है, हम उसको ग्रीन ही खिलाते हैं। नॉर्मल इधर सूखा चारा ही देते हैं, तो ग्रीन नहीं मिलता शहर में। हमारे पास ग्रीन चारा अवेलेबल है, तो जानवर को सेहत को अच्छा रहता है। तो वो सब खिला के जानवर हमारे पास मिल जाता है। जानवर कितने किस्म के आते हैं, कितनी नस्लें होती हैं जानवर? नस्लें तो बहुत होती हैं जानवर में, लेकिन हमारे पास 8 से 10 नस्लें हैं जी। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट कौन सी नस्ल की है यहाँ पे? ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर कटिंग के हिसाब से देखें तो कटिंग में हमारे पास 4-5 वेराइटी हैं। अगर ब्रीड के हिसाब से देखें तो उसमें भी 6-7 वेराइटी हैं हमारे पास। जैसा हैदराबादी है, बैंटम है, जिंक है और बीटल है। ऐसे कई सारे बहुत सारे नस्ल हैं। और जो भी अगर हमारे पास जो नहीं है वो भी अगर हमसे कोई बोलेंगे तो वो भी हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है। हमारा नेटवर्क पूरा ऑल ओवर इंडिया में है हमारा नेटवर्क, जिससे हम आपको कोई भी नस्ल हो तो आपको अरेंज करके हम इधर दे सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के घरों के पास देखभाल के लिए उनके पालने पोसने की जगह नहीं है, आपसे अगर वो रुजू हो कि आपके फार्म हाउस में छोड़ना चाहें जी, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? जी, हमारे पास असल में ज़मीन के ऊपर से प्लेटफॉर्म बना के हैं, जिससे बीमारी का भी कुछ नहीं रहता है। तो हम पलाई को रखते हैं, दूसरों के जानवर हमारे पास पलाई के लिए रखते हैं हम। उसका टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन रहते हैं, उस बराबर रेगुलर चारा रहता है। उनको देखभाली के लिए आदमी रहते हैं, 1 से 2-3 आदमी रहते हैं जो बराबर जानवर को फोकस करते हैं। ऐसी हालत में बेंगलुरु में गलियों में रखने के लिए नहीं होता, जो हमारे पास आराम से रखकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर की विज़िट कितने हफ्ते में कितने बार होती है या महीने में, क्या उसकी वीकली वंस डॉक्टर की वीकली 1 या 2 डॉक्टर की विज़िट रहती है। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ गई तो डॉक्टर फ़ौरन आ जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं डॉक्टर इधर। तो सरकारी तौर पर आप पर इससे कैसे गाइडलाइंस हैं और इसे कैसे आपको फॉलो करना है? बकरों के लिए तो सरकार से कुछ नहीं है, वैसे नॉर्मली हम गवर्नमेंट से ही इसके ट्रेनिंग लेके उनके सर्टिफिकेट सब अवेलेबल है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री से, जो हम रख के नॉर्मली चला रहे हैं। तो कानूनी तौर पर कोई दाव पेच परेशानियों का सामना नहीं रहेगा आप? नहीं, इसके लिए हमारे पास स्लॉटरिंग का नहीं है ऑप्शन, कटिंग का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग का रहता है हमारे पास, पलाई का, ट्रेडिंग का या फार्मिंग का रहता, तो इसके रिलेटेड कुछ नहीं है। हमारे फार्म का नाम अल हिदाया गोट एंड शीप फार्म है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इज़्ज़ुद्दीन है। और हमारा एक जो मुलबागल में जो है उधर जो मेंटेन करते हैं, इनका नाम है इमरान। वो जो फार्म का है वो मेंटेन करते हैं। ये डोडबालापुर में है, जिनका नाम इम्तियाज़ है। और हमारा एक गुलबर्गा में है। पूरी टीम है आपकी? हमारी पूरी टीम है। गुलबर्गा में जो है मोहम्मद शफीक है उनका नाम, जो पूरा हमारा जो भी हमको जो भी माल आता है इधर से आ जाता है, नॉर्मली इधर से मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि ईद, बारात और शादी ब्याह की तकरीबात के अलावा सदक़े और अकीक़े के लिए भी यहाँ से जानवर हासिल किए जा सकते हैं। शहर के अरबी कॉलेज से करीब वाक़े गांधी नगर में इस फार्म हाउस से
राब्ते के लिए दर्ज झैल नंबरात पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।